और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। है एक आदमी जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पे? मैं क्यों ना जाऊं उसके साथ? एक वजह बता दे। पैसों के लिए। ये सौदे के बाद थारे को इस हवेली से इतने पैसे मिलेंगे कि तू सोच भी ना सके। ढेर सारे पैसे। और वो तारा डॉक्टर बाबू, तारा प्रेमी, वो जीवन में इतना पैसा कमा भी न सके। और हाँ, वो पैसे के लिए थारे को 6 महीने के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तू खुद चाहे है ना, थारे माँ बाप के सर पे छत हो, पक्का मकान। वो सब मुझे आलेख भी दे सकता है। मैं तुम लोगों के पैसे की मोहताज नहीं हूं, समझी? एक ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करता है, मेरे माँ बाबा को अपने माँ बाबा की तरह रखे, प्यार करे, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। काफी है मेरे लिए ये सब। नहीं चाहिए तेरे पैसे। छोरी, याद रख, दुनिया में किसी के भी लिए पैसे कभी काफी ना हुए हैं। ये सब मैं थारी भलाई के लिए। भलाई? तू मेरी भलाई के लिए? अरे आज तक तूने मेरी भलाई के बारे में सोचा ही कहाँ है? पहले इस धोखेबाज मक्कार और इस फरेबी को मेरे सामने राजकुमार बनाकर लाई, मुझसे शादी करवाने। और फिर मेरी माँ के सर पे बंदूक रखी और इस ठरकी बुड्ढे के साथ ब्याह करवाना चाहा मेरा। सब कुछ सह लिया मैंने, कुछ नहीं बोली मैंने सोचा कि वकील आ जाएगा, पैसे मिल जाएंगे और तुम सबकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, छुटकारा मिल जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो खेल ही पलट गया, बाजी पलट गई। पर अब नहीं, अब मैं जा रही हूँ। आलेख इंतजार कर रहा है मेरा। एक काम कर, एक भली वजह बता कि मैं ना जाऊं। क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। देखो ना, तकदीर ने हमें कैसे जोड़ रखा है। जब जब हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें करीब आना पड़ता है। हम दोनों एक दूसरे की हाथ की लकीरों में हैं देविका। अरे जन्नूम में जाए तेरी किस्मत, तेरी तकदीर और तेरी हाथों की लकीरें। मैं आलेख के पास जा रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो देविका। इतनी बड़ी गलती मत करो तुम्हारी जिंदगी। जिंदगी मेरी, फैसला मेरा। तुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं। देविका पर निशाना लगाकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। अब सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। मेरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को मारने जा रहा था तू। तू जानती है मैंने इसको तेरे सामने क्यों मारा? ताकि तुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि जो मेरे रास्ते में आता है उसका क्या होता है। देविका का सिर्फ जिस्म ही नहीं, मुझे पूरे रजावत खानदान की दौलत को भी हड़पना है। देविका मेरे लिए 2 in 1 है। अपने भोलेपन में उसने मुझे ये बता दिया है कि वो अधिराज रजावत की पोती बनने का नाटक कर रही है। बस एक बार उसके
उसके पैसे उसे मिल जाए, फिर उसको उसी के सच से ब्लैकमेल करके उसका पैसा और सब कुछ अपना बना लूंगा। और उसके बाद उस बंजारन को किसी कूड़े के ढेर में फेंक दूंगा और अपनी विदेशी सुंदरियों के साथ सारे मजे लूंगा। कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है ना? लेकिन मेरा प्लान पूरा होने तक तुझे यहीं रहना पड़ेगा, इसी तरह, समझे? सबकी किस्मत मेरी तरह खराब नहीं होती आलिक। देविका को बचाने के लिए वरुण आएगा, जरूर आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। है एक आदमी जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। पहले इस धोखेबाज मक्कार और इस फरेबी को मेरे सामने राजकुमार बनाकर लाई, मुझसे शादी करवाने। अरे जन्नूम में जाए तेरी किस्मत, तेरी तकदीर और तेरी हाथों की लकीरें। मैं आलेख के पास जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, लेकिन वो मुझे छोड़ के आलेख के पास जाना चाहती है। बस एक सबूत मुझे मिल जाए उस कमीने के खिलाफ। देखना माँ, मैं अपना सब कुछ वार दूंगा देविका को बचाने के लिए, उसे हर मुश्किल से दूर करने के लिए। हेलो, वरुण बब्बर। हाँ, बोल रहा हूँ। आप चरण जॉन की मूवी के लिए फाइनल हो गए हैं, आपको फौरन मुंबई आना होगा। अब ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। थैंक यू। किसका फोन था? माँ, वो वीसी प्रोडक्शन से फोन था। तुझे रोल मिल गया? मुंबई बुला रहे हैं, पर मैं कैसे जा सकता हूँ माँ? देविका, उसका क्या होगा? मैं उसे आलेख के पास नहीं छोड़ सकता माँ, जबकि मैं जानता हूँ कि उसके इरादे ठीक नहीं है माँ। वो देविका को बर्बाद कर देगा माँ। लेकिन मुंबई जाना तेरा सपना था, तुझे फिल्मों में हीरो का रोल मिल सकता है। लेकिन अब देविका का प्यार ही मेरा सपना है माँ। मैं उसे ऐसे मुश्किल में छोड़ के नहीं जा सकता। मौके बहुत मिलेंगे माँ, लेकिन अगर प्यार खो दिया ना तो दोबारा नहीं पा सकूंगा। टेबू, इमोशनल कर दिया तूने। मैं समझती रही मेरा बेटा निकम्मा है, निकट्टू है, लेकिन मेरा बेटा तो हीरो निकला, असली हीरो। मैं तेरे साथ हूं। और सुन दिल वाले, दुल्हनिया को ना अपना बना कर ही छोड़ना, समझा? अब चल, हंस दे, हंस दे, हंस दे, हंस दे। देविका, वरुण बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा, वो जिंदगी भर खुश रखेगा तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? एक इंसान जो पैसों के लिए एक बार झूठ बोलेगा वो दोबारा नहीं बोलेगा। अरे तुम दोनों को पता नहीं आज उसने क्या किया। सुबह कितना खतरनाक खेल खेला मुझे फंसाने के लिए। मैं उस इंसान को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, समझती हूँ मैं उसको।
तुम दोनों मत समझाओ मुझे उस वरुण के साथ रिश्ता नहीं निभाना। अरे लेकिन चली गई। देविका कुछ भी कहे, मैं बस यही चाहती हूँ कि वरुण और देविका एक दूसरे के साथ रहे। मेरा बेटा भी यही चाहता है। देखिए, हमारी मंशा भी यही है। देखिए, देविका हमारी बेटी है, उसका भला या बुरा हम ही सोचेंगे ना। और हम दोनों को यही लगता है कि वरुण और देविका को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए जिससे वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को प्यार करे, है ना? हाँ, लेकिन आपने कुछ सोचा है? हाँ। चिक्कू, हमारे को समझ में ना आ रहा है वो छोरी को कैसे रोको। अगर वो छोरी रुकी नहीं तो हमारे हाथ कुछ ना आवेगा। हमारे भी सोच सोच के दिमाग के धागे निकल गए। 99 सीढ़ी चढ़े और 100वीं सीढ़ी पर फिसल गए। मैं जानू किसके कारण वो फिसल रही है। जा, मारी बंदूक ले आ। देख, किसको मारोगी, किसको मौत के घाट उतारोगी? आलेख को। अगर वो आलेख ना होता तो देविका के पास कहीं जाने की जगह ना होती। सारे फसाद की जड़ वो आलेख है। अरे राम का नाम लो, सब्र से काम लो। अगर आलेख को कुछ हुआ तो उंगली हम पे उठेगी, पैसा नहीं मिलेगा, जेल में जाके धान कूटेगी। तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या करूं? उस छोरी की नादानी की वजह से मैं मारे पैसे तो जाने ना दे सकूं ना। जा रही है, छोरी जा रही है। हमारी बनी हुई बाजी बिगाड़ के, हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर के, समझ में ना आ रहा है क्या करूं। क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। देखो ना, तकदीर ने हमें कैसे जोड़ रखा है। जब जब हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें करीब आना पड़ता है। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन
ये जरूरी नहीं जो मिले जो मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। बहुत की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, 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 हमारी अधूरी कहानी। हट जा मेरे रास्ते से। क्यों? जाना है? हाँ। इतनी आसानी से? वो सारे वादे भूलकर जिसके लिए तुमने इस खानदान की पोती होने का नाटक किया था। तुम्हें चाहिए क्या था? अपने माँ पापा के सर पे छत ना? मिल गई तुम्हें? अब नहीं चाहिए? हाँ, तुम्हें अलेक्स से प्यार जो हो गया है, अपने प्यार के लिए, अपने माँ बाबा के लिए देखा वो सपना भूल जाओगी? नहीं, जिस देविका को मैं जानता था वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि खुद के लिए, अपने माँ बाबा के लिए देखा वो सपना भूल जाए। भूली नहीं हूं मैं। अलेक्स मेरी मदद करेगा। उसके पास भी पैसे हैं। अलेक्स से पैसे लोगी उनके सर पे छत बनवाने के लिए। अगर आगे चल के तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो फिर से मोहताज हो जाओगी। क्या बोलोगी तब? गलती हो गई, गलत फैसला ले लिया। और बात तो ये हुई थी ना कि तुम अपनी कमाई से उनके सर पे छत बनवाओगी। बात अपनी कमाई पे पक्का मकान बनवाने की हुई थी। इस घर में रहकर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, वो तुम्हारी खुद की कमाई के होंगे। मेरी खातिर ना सही, इस खानदान के खातिर ना सही, खुद के खातिर ना सही, तुम्हें इनके खातिर यहां पे रुकना चाहिए। बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी मर्जी है। रुक। भाषण देके बहुत इमोशनल कर रहा है ना?
ताकि चानस मार सके। सुन मेरी बात कान खोल के। मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूं।